पहले आदत को डेवलप करो। इस आदत को अपने अंदर 40 डेज, किसी भी आदत को निकालने के लिए, बनाने के लिए 40 दिन काफ़ी होते हैं। उलमाए अखलाक मिसाल देते हैं कि जिस तरह एक दरख्त जो पौधा होता है, छोटा होता है ना, इस दरख्त को अगर निकालोगे ज़मीन से तो उखड़ के निकल आता है, क्योंकि छोटा है, कमज़ोर है। लेकिन अगर ये दरख्त बड़ा हो जाए, तनूमंद हो जाए, अब इस दरख्त को जड़ से निकालना तकरीबन नामुमकिन है। इसको काटा जाता है, निकाला नहीं जाता। तभी फरमाया, जवानों के लिए कह रहा हूं, जो 40 साल तक नहीं पहुंचे, जो 35 साल तक नहीं पहुंचे, जो अभी भी 20 की जिंदगी गुजार रहे हैं, अभी अगर तुमने अपनी आदत को डेवलप नहीं किया, बुरी आदत को नहीं निकाला, तो पूरी जिंदगी नाकाम रहोगे। जिन लोगों की आदतें बुरी थी, आज देखें वो दुनिया में भी तरक्की नहीं करते। कहीं पे नौकर होते हैं, चपरासी होते हैं, किसी के ड्राइवर होते हैं, 15-10 हज़ार की तनख्वाह ले रहे होते हैं। लेकिन जिनकी आदतें अच्छी हैं, जो मेहनती हैं, वो इंसान दुनिया में भी कामयाब होता है, आखिरत में भी कामयाब होता है। अल्लाह पार्टीबाजी नहीं करता कि अली वाले हो गए तुझे सब कुछ दे दूंगा, नहीं। जब तक मेहनत नहीं करोगे, अच्छी आदत अपने अंदर, भाई वो मौला अली जो इशारा करें तो मिट्टी को सोना बना दें। अकीदा है ना हमारा कि इमाम हसन एक जगह से गुजर रहे थे, इमाम का एक चाहने वाला, अंधेरी रात है, टूटी हुई दीवार, टूटा हुआ घर है, खराबा है। इमाम ने देखा इसके हाथ में तीर है, तीर में कमान है, कमान में तीर है। इसने तीर को खींचा और छोड़ना चाहता था। इमाम आगे बढ़े, मौला हसन, इमाम ने इसके बाजुओं को पकड़ लिया। इसने मुड़ के देखा इमाम हसन का, मौला क्या गजब कर रहे हैं, मेरे बाजुओं को छोड़िए। इमाम ने कहा क्यों छोड़ूं, नहीं छोड़ूंगा। 5-6 मिनट तक इमाम ने पकड़ के रखा। इमाम ने कहा बताओ तो सही, दीवार को तीर क्यों मार रहे हो भाई? का मौला एक नुजूमी है, उसने मुझे बताया कि 100 साल में आसमान में जो सितारे हैं 100 साल के बाद आपस में मिलते हैं। अगर उस वक्त कोई तीर को कमान से निकाले और दीवार पर मारे तो पूरी दीवार सोने की बन जाएगी। मौला आपने मुझे करोड़पति बनने से रोक लिया, मैं गरीब था, मौला अमीर बनने वाला था, एक ही चांस बना था 100 साल में, वो भी एक बार। इमाम ने कहा अच्छा ऐसी बात है? कहा मौला। इमाम ने कहा तीर उठा, कमान उठा। इसने तीर और कमान उठाया। इमाम ने कहा तीर को खींच, इसने खींचा। कहता जैसे मैंने खींचा तो मैंने देखा सितारे फिर मिल गए। मैंने कहा मौला ये तो कमाल हो गया, जो 100 साल के बाद मिलते हैं फिर मिल गए। इसने कहा मौला ये तो कमाल हो गया। इसने फिर तीर को छोड़ना चाहा, हसन इब्न अली ने फिर पकड़ लिया। कहा मौला क्या गजब कर रहे हैं, ये 100 साल में मिलता है, ये आज तो करिश्मा हो गया, फिर मिल गया। फिर इसने देखा सितारे जुदा हो गए। इसने कहा मौला क्या कर रहे हैं, फिर मुझे अमीर बनाने से रोक लिया, फिर मुझे करोड़पति बनाने से रोक लिया। इमाम ने कहा फिर तीर उठा, कमान उठा। 3-4 मरतबा इमाम ने ये अमल तिकरार किया कि जब तक ये समझ नहीं जाता। आखिर में जब इसने बार बार ये देखा, आखिरी मरतबा इमाम ने कहा तीर कमान उठा, इसने उठाया। इमाम ने कहा खींच, इसने खींचा। कहता जैसे खींचा सितारे वहीं के वहीं रुके रहे। इसने कहा मौला अब नहीं मिलने वाले। इमाम ने कहा उनको छोड़ दे, तो तीर को कमान से निकाल। इसने जैसे तीर को कमान से निकाला, दीवार पूरी सोने की बन गई। कहा हम अगर इशारा करें तो दीवारों को सोना बना दें। या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। परेशान होकर कहने लगा मौला अगर ऐसा है तो आप ऐसी जिंदगी को गुजार रहे हैं। इमाम फरमाते कैसी जिंदगी, अच्छी जिंदगी तो गुजर रही है। इसका अकीदा था जिसके पास माल नहीं है उसकी जिंदगी अच्छी नहीं है। इमाम ने कहा अगर हम इशारा करें लालो जवाहिर बना दें, मौला मैं गरीब हूँ फिर मुझे तो कुछ दीजिए। तो कई ये वाक़यात रिपीटेडली मुतवातिर मिलते जुलते मिलते हैं। इमाम ने कहा ठीक है दौलत ले ले, लेकिन शर्त है कोई चीज़ मुझे दे दे तो मैं तुझे दौलत दूंगा। मौला क्या चाहिए? कि हमारी मोहब्बत हमें वापस कर, और जितनी दौलत लेनी है ले ले। का मौला ये सौदा घाटे का है। का तू कितना अमीर है, कायनात की दौलत के बदले में मोहब्बत नहीं दे रहा। हकीकी अमीरी हमारी इताअत है, हकीकी अमीरी हमारी मोहब्बत है। अब इमाम ने इसे बिठाया और समझाया कि ये बता अगर तू करोड़पति बन जाए, मालदार हो जाए, क्या होगा? तेरे वजूद में किसी चीज़ का इजाफा होगा, कोई प्लस पॉइंट आएगी तेरे वजूद के अंदर। हाँ भाई मालदारों के सींग होते हैं क्या? मजमे में इतने लोग बैठे, मुझे क्या पता किसके अकाउंट में कितने पैसे हैं, सब एक ही जैसे हो ना।
जब तक कोई जाके चेक न करे तो ज़ाहिरी शक्ल सूरत से पता नहीं चलता कौन मालदार है कौन अमीर है। कई बहुत सूट फूट पहन के आते हैं, लगता है ऐसे पैसे वाले, लेकिन पीछे पता चलता है कंगले हैं। कई शक्ल से लगते ही नहीं अमीर हैं, कई ऐसे फ़कीरों को पकड़ा अकाउंट में 25-25 लाख निकले। तो इंसान की शक्ल से तो पता नहीं चलता। इमाम ने फरमाया कि अगर तू मसलन ये सोना दौलत सब कुछ तुझे मिल जाए, ये बता तुम्हारे वजूद में किसी शे का इजाफा होगा? इसने कहा नहीं मौला। का फिर ऐसी चीज़ के पीछे जाता क्यों है जिससे तेरे वजूद में इजाफा ही नहीं हो रहा?